हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब यहाँ पे सेफ होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बीटीएस के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें शेयर करूँगी जो फैक्ट बेस्ड होंगी, एंड उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आर्मी कभी ना कभी किसी न किसी से तो पूछना चाहती है। इवन मुझसे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एंड इतना ज़्यादा ये चीज़ पूछे जाते हैं, बट उसमें फैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 1% भी फैक्ट नहीं है। एंड अगर जो लोग भी इसे बताते हैं कि ऐसा है या वैसा है तो वो उसे प्रूफ करके दिखाएं, क्योंकि आर्मी या बीटीएस मेंबर ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ना ही बीटीएस मेंबर ने ऐसा कुछ किया भी है। यानी कि सीधा सीधा बोले तो र्यूमर्स, यानी कि बीटीएस के जो र्यूमर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एंड स्टिल आर्मी उसमें कुछ आर्मी है जो उसमें बिलीव करती हैं, बट वो फैक्ट नहीं है। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज, जो बहुत सारे लोग आर्मी ये जानना चाहती हैं, जब मैंने बीटीएस आइडल टाइप गर्ल के बारे में बताया था तो बहुत सारे जो आइडल टाइप गर्ल्स की क्वालिटीज़ थी वो एक दूसरे से मिलती थी। सो मुझसे बहुत ज़्यादा आर्मी ये पूछती रहती है कि क्या अगर ऐसा कोई पॉसिबल हो कि एक ही लड़की को या एक ही सेलिब्रिटी को या एक ही आर्मी को दो बीटीएस मेंबर उसे पसंद करने लगे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? लाइक अगर उन्हें एक ही लड़की पसंद आ गई तब क्या होगा? क्योंकि उनकी क्वालिटीज़ तो लाइक ऑलमोस्ट सेम ही है। सो ये र्यूमर कह सकते हैं जो आर्मी के माइंड में पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें आ जाती है। सो देखो, जो क्वालिटीज़ होती हैं, लाइक मुझे स्वीट पसंद है, अगर कोई लड़की है या बॉय है उसको भी स्वीट पसंद है, तो क्या एक ही लड़की को दोनों लोग डेट करने लगेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये फिल्मों में या के ड्रामा में पॉसिबल है, एंड आई एम 100% श्योर ये आपके माइंड में क्यों आता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा के ड्रामा देखते हैं। एंड के ड्रामा में क्या दिखाया जाता है? यही कि एक लड़की है, उसके पीछे एक लड़का पड़ा है, लाइक एक लड़का पसंद करता है, फिर उसके बाद सेकंड लीड जो होता है उसमें वो पसंद करता है, फिर थर्ड लीड भी वो पसंद करता है, यानी कि एक लड़की के पीछे तीन बॉयज़ लाइक उसे पसंद करते हैं। दैट्स वाई कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि दीदू अगर एक ही लड़की को दोनों लोग पसंद कर लेंगे तब क्या होगा? लाइक आपने ये देखा होगा, जब मैंने आइडल टाइप बनाया था तो जंगकुक की एंड वी की सिमिलैरिटीज़, लाइक क्वालिटीज़ जो थी आइडल टाइप गर्ल के अंदर वो काफ़ी मिलती जुलती थी। तभी से आपके माइंड में आया कि अगर कोई एक लड़की हो जिनको ये दोनों लोग पसंद करने लगे तो क्या होगा? सो देखो, ये एक र्यूमर है जो पता नहीं कैसे सभी के माइंड में आ जाता है कि एक ही लड़की को वो दोनों लोग पसंद करेंगे और डेट करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की अलग अलग ही होगी। ये अलग बात है कि जिसको ताई कुक पसंद हो, लाइक वो कहता हो कि नहीं मुझे सिर्फ जिमिन नहीं चाहिए या मुझे सिर्फ वी नहीं चाहिए, मुझे जंगकुक भी चाहिए, तो वो अलग बात है, वहाँ पर कंडीशन दूसरी होगी। एनीवे, नेक्स्ट वन इज़, सो आर्मी के बीच में एक और र्यूमर्स है जिसमें ये बताया जाता है कि जिन ने अनाउंस किया है कि वो तभी मैरिज करेगा जब उसकी मिलिट्री सर्विस जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सो ऐसा कुछ पॉसिबल है? वेल, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि वो तभी मैरिज करेगा जब उसकी जो मिलिट्री सर्विस होगी वो ओवर हो जाएगी, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा बहुत तो फैक्ट है। क्योंकि देखो, अभी खुद ही कुछ दिन पहले अभी जिनका ये मिलिट्री सर्विस जो था वो पोस्टपोन हो गया है। एंड आपको मैं बता दूं कि साउथ कोरिया में मैंडेटरी होता है कि जो कोरियन बॉयज़ होते हैं उनको मिलिट्री में जाना अनिवार्य है। एंड बहुत सारे बॉयज़ दैट्स वाई कि वो डेटिंग भी नहीं करना पसंद करते, क्योंकि क्या फ़ायदा, डेटिंग करेंगे उसे मानेंगे एंड उसके बाद मिलिट्री सर्विस के लिए उतने टाइम के लिए उससे अलग हो जाएंगे, फिर पता नहीं क्या होगा। दैट्स वाई कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जब मिलिट्री सर्विस उनकी कंप्लीट हो जाए तभी वो डेट करें या किसी भी लड़की को पसंद करें। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत तो फैक्ट है कि, लेकिन हाँ, ये कंट्रोवर्सी ज़रूर बनी हुई है कि जिन ने ऐसा कब बोला कि वो जब मिलिट्री सर्विस पूरा करेगा उसके बाद शादी के बारे में सोचेगा। क्योंकि मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू, हालांकि ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होता है जो मैं बीटीएस का मिस कर दूं, चाहे वो जापानीज़ इंटरव्यू ही क्यों ना हो। एंड न्यूज़ जो होते हैं वो जापानीज़ इंटरव्यूज़ हो, जापानीज़ कोरियन बहुत ज़्यादा लाइक सिमिलर लगता है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वहाँ की न्यूज़ देखना। दैट्स वाई। सो वहाँ पर जिनने कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि मेरी मैरिज तभी होगी जब मैं मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट कर लूँगा। सो डोंट वरी, ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी को डेट करे एंड बाद में मिलिट्री सर्विस जाए, बट पॉसिबल यानी कि चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं एंड इसके चांसेस हाई हैं कि वो मिलिट्री सर्विस में जाए। सो ये र्यूमर नहीं है, बट इसमें फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट वन इज़, बीटीएस मेंबर्स
आर डेटिंग एंड ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा र्यूमर्स मैं बोल सकती हूँ जो आए दिन सुनने को मुझे मिलता ही है कि क्या BTS मेंबर डेटिंग कर रहे हैं, कोई सीक्रेट डेटिंग है। एंड बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि BTS मेंबर इतने भी ज़्यादा वो नहीं है कि वो किसी को डेट ही ना करें एंड उनकी सीक्रेट लाइफ होती है तो उसमें वो डेट करते हैं। सो ये 100% र्यूमर है, आप इस पे कैसे बिलीव कर सकते हो। I mean, अगर आप BTS आर्मी हो, BTS आर्मी नहीं, अगर आप आर्मी भी हो, किसी भी K-pop आइडल को पसंद करते हो तो आपको थोड़ी बहुत उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि K-pop इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो K-pop इंडस्ट्री का ये रूल्स होते हैं कि अगर आप K-pop में आते हो तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है जिसमें आप ये लिखोगे, उस पर साइन करके ये बताओगे कि मैं जितने टाइम तक इस कॉन्ट्रैक्ट में रहूँगा यानी कि K-pop में वर्क करूँगा उतने टाइम तक किसी को भी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, डेट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। एंड अगर मैंने इस रूल्स को तोड़ा तो आप मुझे डिसबैंड कर सकते हैं। सो इसी रूल्स के वजह से कोई भी BTS मेंबर हो या फिर कोई भी K-pop आइडल हो, लाइक ब्लैक पिंक के हो, एक्सो के हो, या कोई भी सीक्रेट डेट नहीं कर सकते हैं किसी को भी। एंड आप अपने माइंड से ही छोड़ दो कि BTS की कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड होगी जो किसी के सामने वो शो नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक उन्होंने वो साइन किया हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट पर, तब तक उस रूल्स के हिसाब से वो किसी को भी डेट नहीं कर सकते हैं। सो डोंट ट्रस्ट एनी र्यूमर्स, ओके। एनीवे, नेक्स्ट र्यूमर ये जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड वो क्वेश्चन ये है कि आप सबके माइंड में ये आता है कि दीदू ये बताओ कि जब BTS मेंबर डिसबैंड हो जाएंगे तो हमें उनको देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, उनके डांस परफॉर्मेंस को देखने का मौका मिलेगा नहीं, एंड इवन वो कॉन्सर्ट भी नहीं करेंगे। तो अगर हम थोड़े बहुत बड़े हो जाएंगे, जो अभी बेबी आर्मी है उनकी बात मैं कर रही हूँ, तो मैं बड़ी हो जाऊँगी तो BTS से कैसे मिल पाऊँगी? तब तक तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी वो डिसबैंड भी उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा K-pop के साथ, तो मैं BTS से कैसे मिलूँगी? सो देखो, ये एक र्यूमर है कि आप BTS से नहीं मिल सकते हैं, बट मेरी तरफ से ये आंसर है कि आप डेफिनेटली BTS से मिल सकते हैं। एंड उसके बाद तो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा BTS से मिल पाना, क्योंकि उसमें देखो अभी तो है कंपनी का पूरा उनका हक रहता है, वो चाहे जैसे भी BTS को रखें, जब चाहें तभी वो फैन साइन में भेज सकते हैं, फैन साइन इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तभी BTS मेंबर आपसे मिल पाएंगे। बट अगर ओवर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एंड वो बिग हिट से चले जाएंगे तो डेफिनेटली वो आर्मी से मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। एंड मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी गाना बनाना छोड़ेंगे, डांस करना छोड़ेंगे, तो डेफिनेटली उनका खुद का कंपनी होगा, म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी होंगे एंड वहाँ पर ट्रेंड भी करें जो लोग K-pop में जाना चाहते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, तब तो और ज़्यादा इजी होगा BTS से मिल पाना। तो ये डर खत्म करो कि मुझे BTS के डिसबैंड होने के बाद उनको देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके लिए और ज़्यादा इजी होगा। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट र्यूमर्स जो मुझे लगा कि आपके बीच में डेफिनेटली होंगे, तो मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। उसके साथ साथ मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगी अगर आप बोलेंगे तो। ओके, एंड आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी अब, एंड इसके बाद कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं बचा होगा। एंड बहुत सारी चीज़ें और मेरे पास हैं, बट मैं इसका पार्ट 2 जब लेकर आऊँगी तब मैं उसके बारे में चीज़ें क्लियर करूँगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मुझे लाइक करना, एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे कोरियन पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर क्लिक करके सिंपली उस चैनल पर जाकर मुझसे कोरियन पढ़ सकते हैं, अगर आप कोरियन लैंग्वेज में या कोरियन कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ओके, एंड अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जानना है या मुझसे कोई भी क्वेरीज करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। सो तब तक के लिए आप अपना एंड अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।